प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि बीए तृतीय वर्ष में अध्ययनरत हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए उपयोगी है। मैं अंजना शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, एमएसजी कॉलेज भरतपुर, आज के व्याख्यान में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के ऊपर प्रकाश डालूंगी। सन 1850 ईस्वी में काशी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के रूप में एक ऐसी महान साहित्यिक प्रतिभा का जन्म हुआ जिसने अपनी प्रखर मेधा, अथाह कर्म शक्ति और आकर्षक व्यक्तित्व द्वारा हिंदी साहित्य की धारा को एक नई दिशा की ओर मोड़ उसे बहुमुखी बना दिया। पद्माकर और भारतेंदु के मध्य का काल अस्फुट राष्ट्रीय चेतना, भाषा संघर्ष, सामाजिक सुधार आदि का काल रहा था। उसमें ये नवीन प्रवृत्तियां उभरी अवश्य थी, परंतु सुदृढ़ प्रभावशाली साहित्यिक माध्यम न प्राप्त कर सकने के कारण उनका रूप प्रभावशाली और मार्मिक नहीं बन सका था। वस्तुतः उस युग में इस नए युग की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी और भारतेंदु जी ने अपने समकालीन साहित्यकारों का संगठन और पथ प्रदर्शन कर उस नवीन चेतना को साहित्यिक माध्यम प्रदान कर इस नए साहित्यिक युग का आरंभ किया था। इसी कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भारतेंदु की जन्म तिथि से ही आधुनिक युग का आरंभ माना था। भारतेंदु जी की मृत्यु 35 वर्ष की अल्पायु में सन 1885 ईस्वी में हुई। इस अल्पकाल में ही महान साधक ने माँ भारती के भंडार में अभूतपूर्व वृद्धि की। वे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। उनके संपूर्ण कृतित्व का विवरण निम्नवत हैं, या उनकी जो कृतियां हैं, उनका जो रचना संसार है, उनको निम्न बिंदुओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया जा सकता है। भारतेंदु जी ने अनुदित एवं मौलिक दोनों प्रकारों के नाटकों की रचना की। वस्तुतः उन्होंने अपनी नाट्य रचनाओं के माध्यम से अपने समकालीन लेखकों को नाट्य लिखने के लिए प्रेरित किया, तो दूसरी ओर अपनी आलोचनात्मक कृति नाटक के द्वारा नाट्य शिल्प से उन्हें अवगत भी कराया। भारतेंदु जी ने जिन नाटकों की रचना की है वे दो प्रकार के हैं। पहला है मौलिक नाटक, दूसरा है अनुदित नाटक। मौलिक नाटक: वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, विशेष विषमोस्तम, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगनी, चंद्रावली, सती प्रताप। अनुदित नाटक: विद्या सुंदर, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, रत्नावली, कपूर मंजरी, दुर्लभ बंधु। भारतेंदु जी के नाटकों में देश के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी है, तो कहीं समाज सुधार की भावना है, कहीं वे अपनी संस्कृति के उज्जवल पक्ष को प्रस्तुत करते हैं, तो कहीं राष्ट्र प्रेम को अभिव्यक्ति देते हैं। देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने नील देवी, भारत जननी और भारत दुर्दशा नाटकों की रचना की। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, अंधेर नगरी, विशेष्य विषमोषधम व्यंग नाटिकाएं हैं, जबकि चंद्रावली नाटिका में मधुरा भक्ति को विषय बनाया गया है। देश प्रेम, हास्य व्यंग एवं समाज सुधार भारतेंदु जी के नाटकों के प्रमुख विषय हैं। भारतेंदु जी हृदय से प्रेमी एवं रसिक व्यक्ति थे। इस प्रेमानुभूति से प्रेरित होकर उन्होंने चंद्रावली और विद्या सुंदर जैसे नाटक लिखे। भारतेंदु जी की नाट्य रचनाओं पर टिप्पणी करते हुए प्रोफेसर जयनाथ नलिन ने ठीक ही लिखा है कि भारतेंदु रस सिद्ध साहित्य निर्माता थे। प्रेम की स्वच्छ धारा उनकी लेखनी से प्रसूत हुई, करुणा की बदली बनकर उनका हृदय बरसा, श्रृंगार की रस भीगी पिचकारियाँ उनके हाथों से छूटी और हास्य की गुदगुदी भरी फुलझड़ियाँ भी भारतेंदु जी ने छोड़ी। हास्य व्यंग के वे सिद्ध हस्त लेखक थे। उनकी विनोदी वृत्ति उनके नाटकों में स्थान स्थान पर अभिव्यक्त हुई है। भारतेंदु जी ने अपने मौलिक एवं अनुदित नाटकों के जरिए एक साथ कई काम किए। उन्होंने नाटकों के माध्यम से
नई हिंदी को लोकप्रिय बनाया, पारसी रंगमंच का विरोध किया तथा प्राचीन नाटकों का उद्धार किया। नाटकों के विवेचन के बाद अब हम आते हैं उनकी काव्य कृतियों पर। भारतेंदु जी की काव्य कृतियाँ निम्न हैं: प्रेमाशु वर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध, भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, गीत गोविंदानंद, सतसई सिंगार, होली, मधु मुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलबारी, कृष्ण चरित्र, तन्मय लीला, दान लीला, प्रबोधिनी, प्रात समीरन, बकरी बिलाप, रामलीला। काव्य कृतियों के विवेचन के बाद हम आते हैं उनके उपन्यास। उन्होंने जिन उपन्यासों की रचना की वो निम्न हैं: हमीर हट, रामलीला, सुलोचना, शीलवती, सावित्री चरित्र। उपन्यासों के विवेचन के बाद आते हैं उनके निबंध कला पर। उन्होंने जिन निबंधों की रचना की वो निम्न हैं: सवै जाति गोपाल की, मित्रता, सूर्योदय, कुछ आप भी थी कुछ जग भी थी, जयदेव, बंग भाषा की कविता। इतिहासगण। भारतेंदु जी के नाटकों निबंधों में विषय वैविध्य था। चंद्रावली नाटकों में प्रेम के आदर्श का निरूपण है तो नील देवी ऐतिहासिक नाटक है। भारत दुर्दशा में देश की दशा का चित्रण है तो विषय से विश्वबोध में देसी रजवाड़ों के षड्यंत्रों का पर्दाफाश किया गया है। प्रेम जोगनी में धार्मिक पाखंड का चित्रण है। उनकी कविता में भक्ति भावना, श्रृंगारिकता के साथ साथ स्त्री शिक्षा, समाज सुधार, राष्ट्रीयता आदि का बेजोड़ संगम है। भारतेंदु युग के अन्य लेखकों ने भी अपने समाचार पत्र पत्रिकाओं एवं रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों, मिथ्याचारों, अंधविश्वासों पर कुठाराघात किया है। अब हम आते हैं भारतेंदु मंडल के साहित्यकारों पर। भारतेंदु जी ने अपने समकालीन साहित्यकारों का एक मंडल तैयार किया जिनमें हैं प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दत्त, राधा चरण गोस्वामी आदि हैं। भारतेंदु जी के नाटकों में जो गीत है उनमें एक ओर तो भारत के अतीत का गौरवगान किया गया है तो दूसरी ओर वर्तमान अधोगति का चित्रण है। प्रताप नारायण मिश्र की हरगंगा, हिंदी की हिमायत, बुढ़ापा आदि कविताएं बहुत प्रसिद्ध हुई हैं। बद्री नारायण चौधरी की कविताओं में भी समकालीन विषयों का उद्घाटन किया गया है। उन्हीं की कविताओं में देश की तत्कालीन दशा का भी चित्रण अंकन किया गया है। तो आज हमने जिन विषयों की चर्चा की भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में, आगे हम उनकी काव्य कला का विवरण करेंगे अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।